नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारे से सामने आ रही है, जहां मंत्री पद के लिए कांग्रेस का कला उभरता दिख रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोलकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को बदलने की मांग उठने लगी है। अपने कोटे के मंत्रियों को बदलने की मांग इस वक्त कांग्रेस में उठती दिख रही है। विधायक इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर पार्टी के 9 विधायक उनके साथ हैं। अगले हफ्ते कांग्रेस के विधायक दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के साथ मिलकर अपनी बात भी रखेंगे। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विभाग पास होने के बाद भी बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने झारखंड में भी राजस्थान की तर्ज पर मंत्री बदले जाने की मांग उठाई है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया, 4 विधायक थे हम लोग और 9 विधायक जो हमारी सहमति दिया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल साहब हैं, राहुल गांधी जी से मिलकर उनको हम लोग अपनी बातों से अवगत कराएंगे, क्योंकि सबको मौका मिला है और अब थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। किस तरह दिक्कतें क्या आ रही है का परिवर्तन और किनको बदलने की जरूरत है, क्यों बदलने की जरूरत है? देखिए, सभी विधायकों ने कहा कि जो हमारे जो विभाग है, ये 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं। तो हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ हमारा दम तोड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि वे अपने ही पार्टी के मंत्रियों की परिक्रमा करें, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को पार्टी के विधायकों की सुननी पड़ेगी। तो विधायक उमा शंकर अकेला ने कहा कि वो अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए बहुत जल्द दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि उनके साथ 4 मंत्री को छोड़कर सभी विधायक शामिल हैं। जो है ना, जो मंत्री बना है बनने दीजिए, लेकिन अपने मंत्री जो हैं वे विधायकों को सम्मान दें। विधायक उनकी परिक्रमा ना करें। अगर विधायक टाइम निकाल करके अगर उनके पास जाते हैं तो उनकी भावना का कदर करें। हमारा परेशानी का समाधान नहीं होगा, हम किसके पास नाराज़गी व्यक्त करें। इसीलिए हम लोग आदरणीय वेणुगोपाल जी से भी अपनी बातों को रखेंगे कि हमारा ये दर्द है। ठीक है, आपको बनाना है मंत्री बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम विधायक हैं, हम खुश हैं, लेकिन जनता का जनभावना है, जनता का जो वर्क है, जनता का जो काम है, उसके साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आज कोई मुद्दा नहीं था। हम लोग बैठ करके अपना चर्चा किए कि एक बार जा करके हम लोग वेणुगोपाल जी से मिलेंगे और राहुल जी से मिलेंगे। और अब 2 साल 2.5 साल हो गया है, हम लोग को आगे बढ़ना है। इस दृष्टिकोण से हम लोग को पार्टी के कांग्रेस कोटे के मंत्री बदलना चाहिए। मंत्री पद नहीं, वो नहीं, हम तो भाई सर, ये तो हम काहे कहेंगे, वो तो हमारा नेतृत्व कहता है मंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी सामने आने के बाद पार्टी ने इसे संज्ञान में लिया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और सरकार में केवल जेएमएम की ही चल रही है। इधर जेएमएम ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने विधायकों की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। तो ये मानते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसे झूठ मूठ का गठबंधन का सरकार का नाम दिया गया है। कांग्रेस की इस सरकार में बिल्कुल नहीं चलती और कांग्रेस के मंत्री जो हैं सिर्फ मंत्री पद और बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं। नीतिगत निर्णय में माननीय मुख्यमंत्री या झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे बिल्कुल भी उनके विभाग के मसले में भी सहमति नहीं लेती। और जो कांग्रेस के अंदर खींचातानी चल रही है वो मंत्री पद को लेकर है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं को लेकर है और सरकार पूरे तरीके से फेलियर है। इन विधायकों को यह भी पता है, जो लोग मंत्री पद के रेस में छूट गए हैं वो भी मंत्री बनने के लिए इस तरीके का नाटक कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है ये पूरे तरीके से स्टेट स्पॉन्सर ड्रामा है ताकि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटा सके। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, चूँकि संगठन के लिए सब लोग प्रयास करते हैं। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ज़मीनी स्तर तक संगठन कैसे पहुंचे, और अगर उनको लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं तो उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म है और उस जगह वो अपनी बात रख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी प्रकार का कोई बात थी तो वो प्रदेश नेतृत्व से पहले आकर के बात कर लिए रहते, मीडिया में जाने के पहले। तो हमें लगता कि ये बहुत ही उचित कदम होता। लेकिन अगर उनकी कोई शिकायतें हैं, स्वाभाविक तौर पे वो भी बड़े लोग हैं, विधायक हैं, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द उनकी समस्याओं का भी समाधान जो है पार्टी कर देगी।
और झारखंड में रामनवमी जुलूस निकाले जाने का समय बढ़ा दिया गया है। अब शाम 6 बजे के बजाय रात 10 बजे तक रामनवमी का जुलूस निकाला जा सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसे पार्टी के दबाव में लिया गया फैसला बताया। वहीं जेएमएम ने इसे कोरोना के घटते संक्रमण के बाद लिया गया फैसला बताते हुए बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगाया है। इस समय भी हमने कहा था कि जनजातीय समाज का सबसे बड़ा यहाँ का पर्व है, उस समय भी समय सीमा बढ़ाई जाए। उस समय राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन हमने निरंतर दबाव बनाकर रखा और अंततः राज्य सरकार ने समय को 10 बजे तक का किया है। लेकिन आप इसे देखिए कि क्या राज्य सरकार जो अपना दायित्व है वो निर्वाह कर पा रही है, सुरक्षा दे पा रही है। खुटी में जो घटना हुई, जिस तरीके से उस जुलूस में लोगों के साथ मारपीट की गई और तरह तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद वहाँ लोगों ने निर्णय लिया कि हम जुलूस ही नहीं निकालेंगे रामनवमी का। तो प्रशासन क्या तैयार है पूरे तरीके से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए? भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मामलों में राजनीति करने का प्रयास करती है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार का ये सोच नहीं है। सरकार के लिए सभी लोग बराबर हैं और सरकार उस अनुरूप निर्णय लेती है और इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस उद्देश्य से इस पूरे निर्णय को लिया गया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए और सभी लोग मिलजुल करके और इस त्यौहार को मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकले, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और देखिए, चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर यह सुनवाई आज होनी है। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। पिछले सप्ताह जज के उपलब्ध नहीं होने के मामले से सुनवाई नहीं हो पाई थी। लालू के अधिवक्ता के मुताबिक आज डोरंडा ट्रेजरी मामले में बहस होने की पूरी संभावना है, जिसमें डोरंडा कोषागार मामले में भी जमानत पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में लालू प्रसाद को 21 फरवरी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 साल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव पर आज सुनवाई हो सकती है। डोरंडा मामले से जुड़े मामले पर आज सुनवाई होगी। बोकारो में बाइक चोरों को पकड़कर ला रही पुलिस पर अपराधियों ने लाठी, डंडों और चाकू से हमला कर दिया। हमले में सिटी थाने के दारोगा पवन कुमार चाकू लगने से घायल हो गए, जबकि सेक्टर 12 थाने के राजेश यादव और रमन कुमार को डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया। घटना तब घटी जब सेक्टर 12 के दारोगा पवन कुमार की चोरों ने उनकी बाइक चोरी कर ली और जब पुलिस इसके जांच में गई, बाइक रिकवर करने उस टीम पहुंची तो वहां पर अपराधियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने बाइक के साथ 3 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन वापस आते समय स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया और चाकू और डंडे से पुलिस वालों की ही पिटाई कर दी। पीछा कर रहे थे, इसमें पकड़ाया तो चाकू चला दिया। कहाँ पर? आदर्श नगर में, चास में। आप कितने लोग थे वो लोग? हम लोग 7 आदमी थे, वो लोग 4 आदमी था। लेकिन पब्लिक मूवमेंट हो गया, पब्लिक उन लोग का ही सपोर्ट किया। पब्लिक जो है सो हम लोग पे हावी हो गया। भीड़ तो शुरू में 7-8 लोग वहाँ पे जमा हुए थे, लेकिन जब हल्ला गुल्ला हुआ तो पूरे गांव के लोग, महिला, बच्चे सभी लोग दौड़ के वहाँ पे आए और उन लोगों के द्वारा भी गाली गलौज और मारपीट की घटना की। मैंने उन लोगों का साथ दिया ग्रामीणों ने? जी, ग्रामीणों ने उन लोगों का साथ दिया है। कितने गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोगों को थाना पे रखा गया है और पूछताछ की गई है और एक बाइक आया है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। और गोड्डा के रंगबटिया गांव में लोगों ने बकरी चोर को बिजली के पोल से बांध दिया। दरअसल गांव के लोग कुछ दिनों से बकरी चोर से परेशान थे। शक 2 युवकों पर था, लेकिन उसे रंगे हाथ पकड़ने की फिराक में थे। कल बकरे की चोरी कर दोनों युवक मांस काट रहे थे, तभी लोगों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और पोल से बांधकर इसकी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस दोनों आरोपी को थाने ले गई और दोनों पर बकरी के साथ ही घरों से सामान चुराने का भी आरोप है। का जो पिताजी मरा था, हम लोग व्यस्त थे पूरा। इस व्यस्त में इसका घर हम लोग गए थे खाना वाना खाने के लिए। ये लोग इधर बिहारे से मतलब जा रहा था, हम लोग तो देखे कि ये लोग फलना है। उस दिन तो मतलब इस चोरी करते हुए बगल में उसी दिन रात में चोरी हुआ। हम लोग जाते हुए इसको देखे, दोनों आदमी तो इसको टेप रहे थे उसी दिन से। गांव में चर्चा बराबर चलते रहता है। आज संजोग से ही पकड़ा गया।
और धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर अलग अलग स्थानों पर पुलिस, CISF और BCCL प्रबंधन ने नियुक्त छापेमारी की है। गुप्त सूचना पर छापेमारी में निरसा थाना क्षेत्र के 5000 बोरा से ज्यादा कोयले के साथ अवैध कोयला लदा एक डंपर को भी जब्त किया गया है। वहीं बाघमारा थाने क्षेत्र के बेनीडीह में भी अवैध कोयला डिपो में भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया गया। इसके साथ ही BCCL एरिया 4 के अंतर्गत रामकनाली कोलियरी में कतरी नदी के किनारे अवैध कोयला खनन के मुहानों पर भराई की गई। इलीगल माइनिंग की सूचना थी और उसी के हिसाब से इसको भराई कराया गया। ओबी भर के खदान को भरा गया। सूचना मिली थी यहाँ इलीगल माइंस चल रहा है, ऐसी सूचना थी तो प्रशासन था, थाना था, CSF था, सपोर्ट किया। हाँ, आगे की कार्रवाई चलता रहेगा अभियान। जैसे जैसे व्यवस्था मिलेगी प्रशासन से सहयोग मिलेगा, CSF रहेगा, लोकल नेता का सपोर्ट रहेगा। तो गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र के सिंघाड़ी में 2 पक्षों के बीच विवाद की खबर है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चमगोड़ तालाब पर एक पक्ष ने अवैध निर्माण को लेकर ईंट और बालू गिराया है। कयास लगाया जा रहा है कि उस जगह पर कब्रिस्तान का निर्माण होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सरकारी जमीन है, फिर कैसे अवैध निर्माण हो सकता है। इस मामले में एक पक्ष ने मेहरमा CO को आवेदन भी दिया है। क्या बनाएगा, घेरा करेगा, क्या करेगा, ये तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ईंट प्लॉट किन लोगों के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिस पर हम लोग हिंदू समाज के तरफ से उसको रोकने के लिए प्रतिबंध दिए कि ताकि दोनों समुदाय में आने वाला भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। कि जब हम लोगों के वहाँ कोई सरकारी जमीन पर कोई अवैध कार्य को नहीं करना है तो इस कार्य को अपने बिना कानून को बताए, बिना किसी को जो है सलाह में मशवरा में लिए और चुपचाप गुपचुप रूप से जो है ईटा को रात में गिरा करके और उसको उस पर जो है तरी काट करके अवैध कार्य पक्कीकरण जो है किया जा रहा है। भी यहाँ लोग आए, सभी मिल के गए हैं। वो तालाब है, तालाब का पिंड है, उसमें मालूम हो क्या अतिक्रमण कर रहे हैं। वो तो सरकारी जमीन है, उसमें घेराबंदी वगैरह नहीं होगा। गढ़वा में धुरकी थाना क्षेत्र के मिर्चया गांव में आहर में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चों के नाम अंकुर यादव और निरोध यादव बताया जा रहा है। दोनों बच्चे नहाने के दौरान आहर में डूब गए थे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर फैल गई। वहीं धुरकी BDO भी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को सरकारी लाभ का भरोसा देने की संभावना दी। गिरिडीह में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। रास्ते पर आने जाने वाले तमाम गाड़ियों को दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। बावजूद सामने की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही। आमतौर पर इस समय का घना कोहरा नवंबर-दिसंबर के महीने में देखा जा सकता था, लेकिन अप्रैल के गर्मी के मौसम में इस तरह के घने कोहरे सुबह सुबह जो दिख रहे हैं, इस घटना को लेकर गिरिडीह के लोग हैं वो हैरत में नजर आ रहे हैं। कि इतना कुहासा कोहरा था जिससे यह पता चलता है कि पूरे पर्यावरण हमारा असंतुलित हो गया है। जो हमारा नवंबर दिसंबर में जो कोहरा रहता था, जनवरी में रहता था, वो कोहरा अभी हमें अप्रैल में देखने को मिल रहा है। और ये कुहासा की 10 फीट की दूरी में लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे कोई बहुत बड़ी हादसा भी होने का संभावना रहता है। जबकि आपको उसके बाद जगह पर मिलता है। कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लास के कारण एडमिशन न कराना अब अभिभावकों को भारी पड़ रहा है। निजी स्कूलों की मनमानी से वैसे भी पेरेंट्स त्रस्त हैं, ऊपर से अगर किसी बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराना हो तो बगैर पैरवी या फिर डोनेशन के संभव नहीं दिखता। मुख्यमंत्री को किए ट्वीट में एक पिता ने शिक्षा मंत्री और DC से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब तक फरियाद अनसुनी है। कि मेरा 9 वर्ष का जो बेटा है वो पिछले 3 सालों से घर में बैठा हुआ है। मेरे साथ काफ़ी दुर्घटना घटी, कोरोना हो गया, 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जैसे रिकवर होकर आया मेरा पैर टूट गया, 6 महीने मैं बेड में रहा। इसी कारणवश मैं आगे बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पाया। ये दर्द है उस पिता का जो चाहकर भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, क्योंकि स्कूल वाले एडमिशन लेने से ही इनकार कर रहे हैं।
रांची के सैयद कामरान लोअर बाजार थाना क्षेत्र के गुदड़ी चौक के पास किराए के मकान में रहते हैं। कोरोना काल में हादसे और नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे आयान का नाम स्कूल से कटवा दिया था। बस यही चीज उन्हें महंगी पड़ गई। अब स्थिति ठीक होने पर जब वे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो स्कूल वाले दरवाजे से ही उन्हें लौटा देते हैं। बेटे के लिए कामरान सीएम से लेकर शिक्षा मंत्री और डीसी तक को ट्वीट कर चुके हैं। हर बार मदद का आश्वासन मिलता है लेकिन वो कोरा ही साबित होता है। मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय डीसी महोदय जो हैं हमारे, उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया थोड़ा इस मामले में भी ध्यान दें कि क्या मध्यम वर्ग का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता? क्या अगर एडमिशन लेना है किसी स्कूल में तो क्या मुझे बहुत पावर की ज़रूरत होगी, बहुत पैसे की ज़रूरत होगी? मैं सरकार से पैसे की मदद नहीं मांगता, पर इतना मदद मांगता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जो मैं अभी तक प्रयास कर करके विफल हो गया हूं। पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आयान की भी पढ़कर अच्छा इंसान बनने की चाहत है और इसके लिए वे भी प्रशासन से गुहार लगा रहा है। जी बहुत मन करता है। नहीं, एडमिशन नहीं हो पा रहा। जब भी पापा 2-3 बार लेके गए स्कूल, बहुत सारे 2-3 स्कूल लेके गए, पर सब लोग भगा दे रहे पापा को। गार्ड लोग बोल रहे कि नहीं अंदर जाने देंगे और भगा दे रहा है। जी मुझे जेवियर में एडमिशन करा दीजिए। न्यूज 18 ने जब इस मामले पर रांची डीसी से बात की तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। राइट टू एजुकेशन में कुछ प्रावधान हैं जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स को भी उन नियमों का पालन करना है। अगर उन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो जिला प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगी। ट्वीट पर लगातार मिल रहे आश्वासन और डीसी की ओर से मामले में सहयोग का भरोसा कामरान के लिए कितना कारगर साबित हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आयान को इंतजार है फिर से स्कूल में एडमिशन का, ताकि एक बेहतर इंसान बनने का उनका सपना पूरा हो सके। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम में घरों तक पानी की सप्लाई करने के लिए 17 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन लोगों को आज भी पुराने सिस्टम के अनुसार ही पानी पीना पड़ रहा है। लोगों को सीधे डीप बोरिंग के पंप से पानी की आपूर्ति की जाती है, यानी कि 17 करोड़ के खर्च से बनी पानी टंकी में 17 झोल हैं। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया नगर पंचायत में जब ये पानी की टंकी बनी, लोगों को लगा कि अब उनके घरों में 24 घंटे पीने का पानी मिलेगा, मानो उनका सपना पूरा हो गया हो। लेकिन 17 करोड़ खर्च होने के बाद भी घरों तक 24 घंटे पीने के पानी पहुंचने का सपना अब भी सपना ही है। जुस्को द्वारा बनाए गए इस पानी की टंकी से पानी कब मिलता है पता ही नहीं चलता। इसमें कोई फायदा नहीं मिलता, बेकार है। कंपनी जो बनाया लेकिन सही ढंग से नहीं बना पाया है, इसमें बहुत गलती है। पानी भी अभी तक हम लोग को कोई सप्लाई नहीं दिया है और पानी भी नहीं देखे हैं कि टंकी में है बोल के, ऐसा ही खाली पड़ा हुआ है। पूरे झारखंड में था, लेकिन ये साबित हो चुका है। अभी तक जो 21-22 हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन ये हाथी का दांत है, दिखावा है। इसमें अभी तक ना तो किसी का घर में पानी मिल रहा है और जो सुविधा देना था वो सुविधा अभी भी हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में वंचित है। करीब 18,000 की आबादी की प्यास बुझाने के लिए नगर विकास विभाग ने साल 2017 में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना शुरू की थी, लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद पानी टंकी की पाइपलाइन को पुराने पीएचईडी के पाइपलाइन से जोड़ दिया गया, यानी एक ही पंप से पानी टंकी को भी भरना है और उसी पंप से सीधे लोगों के घरों तक पानी भी पहुंचाना है। ऐसे में पंप सिर्फ सुबह शाम चलता है। ये तीनों टंकी का पानी कब सप्लाई होता है, कब भरता है, कब निकलता है, कब जनता के बीच में इसको सप्लाई करता है, किसी को पता नहीं है। ये पूरा मनमर्जी लोग करता है। और सबसे बड़ा बात है कि जुस्को का जो काम हुआ है, जो नया पाइपलाइन बिछा है, सबका घर में कनेक्शन दिया गया है, लेकिन कनेक्शन अभी किसी को जोड़ा नहीं गया है। आधा आदमी का मीटर चोरी हो गया, आधा आदमी ऐसे टांग के रखा है। पानी का जो सोर्स है वो एक ही है। योजना ज़रूर अलग लाई गई जिसको की जो योजना थी, लेकिन उसमें सोर्स एक ही है। अब आज के दिन में अगर हम लोग पुराना पाइपलाइन बंद कर दिए रहते तो दिक्कत नहीं होती, नया पाइप से सप्लाई हम लोग दिला देते। लेकिन
कुछ कुछ वजह ऐसी रही कि पूरे नए पाइपलाइन पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं हो पाए। कुल मिलाकर 17 करोड़ खर्च करने के बाद भी लोगों को पहले की तरह ही सिर्फ सुबह शाम ही पानी मिल पाता है, यानी घर तक पाइपलाइन बिछ जाने के बावजूद चाकुलिया के लोगों के घरों तक 24 घंटे पीने के पानी का सपना अधूरा ही है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।